हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 वसंत पुस्तक का चैप्टर 3 बस की यात्रा करेंगे। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। बस की यात्रा जो है वो एक वृतांत है। इस यात्रा वृतांत के द्वारा लेखक ने हमें यह बताया है कि हमारे देश की परिवहन निगम की बसों की जो हालत है वह बहुत ही खस्ता है। खस्ता यानी कि बेकार है। ये सब वृतांत बताते हुए लेखक ने उनकी हालत, उन बसों की स्थिति के ऊपर तीखा व्यंग्य किया है और लेखक ने यह बताया है कि वो खस्ता हाल यानी कि बहुत पुरानी और टूटी फूटी जो बसें हैं उनमें मुसाफिर अपनी जान हथेली पर रखकर कैसे यात्रा करते हैं। इस यात्रा वृतांत को पढ़कर कई बार ऐसा लगता है कि जैसे यह सब जो है वह लेखक यह बताने की कोशिश कर रहा है कि ये सब यात्रा वृतांत के बारे में पढ़कर ऐसा लगता है कि ये सब किसी न किसी के साथ कभी न कभी घटित हुआ है, जिन्होंने भी परिवहन बसों में सफ़र किया था। लेखक ने भी एक बार परिवहन निगम की बस में सफ़र किया था, तो लेखक को भी यह बहुत उस समय मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बार बार उनके मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि जैसे कि कुछ उनके साथ दुर्घटना ना हो जाए। लेखक ने बड़े ही रोचक तरीके से अपनी उस यात्रा का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने अपने 4 दोस्तों के साथ एक बहुत पुरानी और खस्ता हाल हो चुकी बस में सफ़र किया है। तो हम इसी चैप्टर को बच्चों अभी पढ़ते हैं, उसमें यही सब बताया हुआ है। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध यानी कि बहुत ही पुरानी बस थी। सदियों के अनुभव के निशान दिए हुए थी, यानी उस बस में जगह जगह पर काफ़ी निशान बने हुए थे। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था। यानी कि ये जो बस है, इसमें लेखक ने यह बताया है कि यह बहुत ही खस्ता हाल और पुरानी बस थी और उसे बस की उस अवस्था को लेखक वृद्धावस्था का नाम देता है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। अर्थात जो लेखक के साथ में उसके दोस्त उसे छोड़ने आए थे, जब लेखक बस में बैठ गए तो मानो वो लोग उन्हें ऐसे देख रहे थे कि जैसे कि आखिरी बार मिल रहे हों। यानी कि लेखक इतनी पुरानी बस में बैठे थे। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी।
उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ ही नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। छीन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इनका प्राणांत हो गया तो इस बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। यानी कि इसमें लेखक ये सब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वह बस कितनी पुरानी थी। जगह जगह वह रुक रुक कर चल रही थी। कभी उसमें कुछ खराब हो रहा था, कभी कुछ खराब हो रहा था। लेखक को लग रहा था कि मानो लेखक ने पहले ही उसे एक वृद्धावस्था से उसकी तुलना कर दी थी उस बस को देखकर। तो लेखक को यह डर था कि अगर इसके प्राणांत अर्थात इसकी मृत्यु हो गई होगी तो इस जगह पर हम इसकी अंत्येष्टि कैसे करेंगे। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। यानी कि अब उसकी लाइट भी खराब हो गई थी बस की। आगे और पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थी कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, दुर्लभ अर्थात कठिन। सोचा, इस आदमी की साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। यानी कि हमने जो है इसी बस से, मतलब लेखक को यह लग रहा था कि इस बस में हम बैठ तो गए हैं लेकिन अपनी मंजिल तक शायद नहीं पहुंच पाएंगे। अब तो इस लोक से हम सीधा दूसरे ही लोक में चले जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए।
चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो बच्चों, इस चैप्टर में लेखक ने अपना एक अनुभव व्यक्त किया है कि जो परिवहन निगम की बसें जो बहुत पुरानी और खस्ता हालत में हो जाती हैं, उनमें सफ़र करना कितना ही जो है बहुत मुसीबतों से भरा हुआ है, क्योंकि लेखक को उसका प्रत्यक्ष था, अनुभव हो चुका था। तो लेखक ने वही उसी पर तीखा व्यंग्य किया है कि वह बस पुरानी से पुरानी होती जाती है, उसके पुर्जे जो है सब पार्ट्स वो खराब होते चले जाते हैं, लेकिन उनको ठीक नहीं कराया जाता और वे सब परेशानियां फिर बाद में यात्रियों को भुगतनी पड़ती हैं। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। थैंक यू। बच्चों, इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़, आपने अगर अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।